हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा डबल डोर स्विच का 5वां दिन है। तो डबल डोर स्विच की वायरिंग हमने बना रखा है, वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। हमें आज देखना है कि डबल डोर स्विच की डिफ्रॉस्ट सर्किल को कैसे चेक करेंगे। डबल डोर स्विच के अंदर दो सर्किल होते हैं, एक कूलिंग और एक हीटिंग सर्किल होते हैं। कूलिंग सिस्टम में हमारे कंप्रेसर और हीटिंग सिस्टम में हमारा टाइमर, हीटर, बायोमीटर और टेम्परेचर फ्यूज ये आते हैं। तो इन सबको हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। डिफ्रॉस्ट सर्किट का मतलब क्या? डिफ्रॉस्ट सर्किट का मतलब होता है कि कूलिंग कॉइल के अंदर पूरी तरह से बर्फ को भर जाना। कूलिंग हमारे ऊपर वाले मतलब कि ना के बराबर है, और फ्रिज के अंदर तो हमारी कूलिंग होगी नहीं, बिल्कुल डल रहेगी। कूलिंग के अंदर हमारी कूलिंग खत्म रहेगी, तो उसको हम डिफ्रॉस्ट करेंगे। उसमें पंखा हमारा नहीं चलता, पंखा हमारा बर्फ में क्या होता है, ढक जाता है, इसलिए हमारा पंखा नहीं चलता है। तो इन सब चीजों को हम कैसे चेक करेंगे? तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमें फॉल्ट किसमें है। टाइमर खराब है, बायोमीटर खराब है, हीटर खराब है, या हमारा टेम्परेचर फ्यूज खराब है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। यदि वीडियो मेरे अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और फॉल्ट आप जल्दी से डायग्नोस कर लेंगे कि क्या इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है। डिफ्रॉस्ट सर्किल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके इसको चेक करते हैं कैसे होता है। तो डिफ्रॉस्ट सर्किल चेक करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये टाइमर के अंदर से हम चारों तारों को अपने निकाल देंगे। इसको चारों तार में निकल गई, बाहर हो गया, टाइमर हमारा बिल्कुल फ्री हो गया। अब हम मल्टीमीटर से अपने मल्टीमीटर को क्या करेंगे, ओम्स पे सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे? ओम्स वाला यहाँ पर ओम्स से सेट करेंगे। ये दो तारे हमारे मल्टीमीटर की है। तो मल्टीमीटर से हम अपने क्या करें, पहले हीटर को चेक करेंगे। तो हीटर चेक करने के लिए हमारे क्या आता है, हीटर की इनपुट जो होती है हमारे टेम्परेचर फ्यूज से होकर के न्यूट्रल पे जाता है। तो एक तार को हम न्यूट्रल पे लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल पर लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी तार तो हीटर के आउटपुट की दूसरी तार जो होते हैं क्या, एक टाइमर के एक पॉइंट पे जाती है, यानी कि हीटर की आउटपुट है। तो हीटर के आउटपुट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट देंगे ऐसे, ठीक है। और दूसरे तार हमारे क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। तो जब भी हमारी ओम्स इसके ऊपर आएगी 2.4 पॉइंट में आएगी, 0.2.4 आएगी, तो क्या होगा, हमारा हीटर ये ओके माना जाएगा। जब भी कंटिन्यूटी पर सेट करके हम चेक करेंगे इनको ऐसे ही, तो यदि कंटिन्यूटी आती है तो हीटर हमारा क्या है, खराब बना जाएगा। उसके अंदर हीटर हमारा शॉर्ट बना जाएगा इसको, ठीक है। इस तरह का कंडीटर को चेक करेंगे। रही बात दूसरी हमारे बायोमीटर चेक करने की। यदि फ्रिज के अंदर बर्फ जमा हुआ है, बार बार कह रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, बायोमीटर के एक तार हमने देखा कि आपने हीटर के आउटपुट पर लगाया, यानी कि एक नंबर पे, और दूसरी तार हमारे 2 नंबर पे होती है, यानी कि दूसरी 2 नंबर की तार बायोमीटर की। तो इन दोनों के ऊपर यदि हम कंटिन्यूटी पर टेम्परेचर अपने एम्पियर मीटर जो होता है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी तो यहाँ हमारा मान है, कंटिन्यूटी आएगी। तो दोनों को हम सेट करेंगे ऐसे ऐसे, हम इसको चला लगाएंगे इसके दोनों के ऊपर, एक बायोमीटर की तार और दूसरे हीटर के आउटपुट वाले पे। तो क्या होगा, इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूटी आएगी, तो हमारा क्या है, बायोमीटर सही माना जाएगा, अदरवाइज बायोमीटर हमारा खराब माना जाएगा। दूसरी बात रही कि हमारे टाइमर चेक करने की। टाइमर हम कैसे चेक करेंगे, तो टाइमर चेक करने की हमने पहले वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। एक नहीं कई टाइमर है। रही बात एक और चीज मैं बता दूं आपको, टाइमर कोई सा भी हो, यदि आपको पता होगा कि हमें ये तार कौन कौन सी होती है और कहाँ लगानी होती है, तो किसी भी फ्रिज के अंदर कोई सा भी टाइमर आप लगा सकते। चाहे एलजी का सैमसंग में लगा दो, सैमसंग का एलजी में लगा दो, चाहे गोदरेज का लगा दो, कोई सा भी टाइमर कहीं भी लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी हमें इन तारों के बारे में पता होगा, ठीक है। तो टाइमर चेक रहेगा। टाइमर कैसे चेक करते हैं, सवाल है। टाइमर हम चेक करने के लिए हमारा 1 और 3 क्या होती है, न्यूट्रल फेस होती है। तो न्यूट्रल फेस होकर दोनों के ऊपर क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस देंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस देंगे। न्यूट्रल फेस देंगे इस पे, एक पे न्यूट्रल और दूसरे पे हम 3 नंबर क्या आगे फेस देंगे। इसमें 3 दोनों पर चला कर देंगे, क्योंकि टाइमर 6 से 8 घंटे का होता है, तो इतना देर तो हम वेट नहीं करेंगे। इसको मैनुअली क्या करेंगे, अपने मोटर को घुमा करके डिफ्रॉस्ट सर्किल के ऊपर डाल देंगे। डिफ्रॉस्ट सर्किल डाल देंगे, यानी कि हमारा जो करंट जो 2 नंबर पे, ये जो करंट होगा 3 नंबर हमारा क्या है,
2 नंबर पे आ जाएगा। ये 2 नंबर पे, यानी कि हमारा करंट जो होगा जो हीटिंग सर्किल में रहेगा, तो 1 और 2 के ऊपर वोल्टेज आएगी, ऊपर पूरी 220-30 वोल्टेज आएगी। वही टाइमर कुछ समय जैसे 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद क्या होगा, ये हमारा जो डिफरेंस सर्किल से निकल कर क्या है कूलिंग सर्किल में आ जाएगा। यानी कि ये जो 2 नंबर की करंट होती है वो 4 नंबर पे आ जाएगी हमारी। तो हमारी करंट क्या आ गया, 1 और 4 के ऊपर करंट वोल्टेज चेक करेंगे इसको, तो 230 वोल्टेज हमारा आएगा। जब भी वोल्टेज आ जाते तो हमारा क्या है टाइमर सही माना जाएगा। जब भी 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद भी हमारा टाइमर हीटिंग से इस कूलिंग के ऊपर नहीं आता है, यदि 2 नंबर की करंट 4 नंबर पे नहीं आता है, तो टाइमर क्या है हमारी मोटर एसटी का टाइमर की हमारा टाइमर खराब बना जाएगा। उस पोजीशन में क्या है हम टाइमर को चेंज कर देंगे। इस तरीका से क्या है हीटिंग सर्किल को अपने फ्रिज पे क्या है चेक करते हैं और फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।